नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। निर्वाचन आयोग दल सबसे समानुपातिक सांसद बनावाला सबके नामावली माग केलक। अगहन 24 गते धरि म्याद। जनकपुर धामक फुटपाथ खाली करेबाक अभियान जारी। फुटपाथ व्यापारी के व्यवस्थित कर लीज पर जमीन लेल गेल। रेल के 6 महीना भीतर नाफा में लजेबाक नेपाल रेलवे कंपनी के दावी। जनवरी से 200 अधिक बेर रेल चलेबाक तैयारी। नेवार समुदाय से योमरी पुनहि पाबनि मनाओल गेल। हिंदू द्वारा धान्य पूर्णिमा आ किरात समुदाय में उघौली के रौनक। आ ऑटो व्यवसायी द्वारा काठमांडू में धरना। राष्ट्र बैंक के नीति के कारण गाड़ी बिक्री करबाक वातावरण नहीं बनल। आप समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग दल सब संगे समानुपातिक देश के सांसद बनावाला उम्मीदवार सबके नामावली पठाबऽ कहलक अछि। बृहस्पति दिन आयोग समानुपातिक दिश से उम्मीदवार निर्वाचित कराबऽ के लेल राजनीतिक दल सबके पत्राचार केलक अछि। समानुपातिक बंद सूची में रहल उम्मीदवार मध्य से समानुपातिक समावेशी सिद्धांत बमोजिम प्राथमिकता क्रम के आधार में उम्मीदवार के नाम सिफारिश कराबऽ पठाबऽ पत्राचार कयल गेल आयोग जनौलक अछि। राजनीतिक दल के केंद्रीय समिति वा ओहि तरह के समिति से बंद सूची से उम्मीदवार के नाम सिफारिश कऽ कऽ पठाबऽ पत्राचार कयल गेल अछि। दल सब या अगहन 24 गते धरि आयोग मांग के अनुसार के विवरण पठाबऽ पड़ैत अछि। समानुपातिक दिश 3% थ्रेस होल्ड कटाकर समानुपातिक दिश सीट पौने दल सबके वही सीट में उम्मीदवार निर्वाचित कर ऐसा आगू बुझाउने बंद सूची से नाम छनौट कऽ पठाबऽ पत्राचार कयल गेल अछि। दल सब स्वयं सब पौने समानुपातिक सीट में विभिन्न समानुपातिक समावेशी क्लस्टर से प्रतिनिधित्व होबऽ जोकर उम्मीदवार छनौट कऽ आयोग में पठाबऽ पड़बाक आयोग के सह प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अरियाल जानकारी देने छथि। राजनीतिक दल सबसे विवरण प्राप्त भेला के बाद ओकर रुजू कयल जेबाक आ विवरण नहीं मिला के पठाओल गेल खंड में फेर से 2 दिन भीतर विवरण बुझाबऽ कहल जेबाक बताओल गेल अछि। राजनीतिक दल सब महिला, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम आ पिछड़ल क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होबऽ जोकर बंद सूची से छनौट करऽ पड़ैत अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका फुटपाथ हटेबाक काज के तीव्रता देलक अछि। सड़क अतिक्रमण सहित फुटपाथ खाली करेबाक कहैत करीब 1 महीना पहिने से चलाओल गेल अभियान के फेर से तीव्रता देल गेल अछि। राम मंदिर से जानकी मंदिर से रामानंद चौक, महावीर चौक से पेठिया बाजार सहित क्षेत्र में फुटपाथ खाली कराओल जा रहल अछि। जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र जनकपुर धाम के फुटपाथ सौंदर्य बिगाड़ला से तत्काल खाली कर सब संगे अनुरोध समेत केलनि अछि। अखन खास कर जानकी मंदिर के टूरिज्म के लिए अपना सब गोटे बुझ रहल छी। जनकपुर उप महानगरपालिका शुरुए में उद्योग वाणिज्य संघ लगायत संपूर्ण संघ संस्था प्रहरी प्रशासन से सहयोग लऽ कऽ राम मंदिर से लऽ कऽ जानकी मंदिर से रामानंद चौक आ महावीर चौक से पेठिया बाजार तक के फुटपाथ खाली करेलकै। लेकिन खाली करऽ क्रम में अपना सबके अखन मटकोर के समय छै, सुविवाह के समय छै, तो गंगा सागर पर से बहुत ज़्यादा भीड़ होइ छै। वो हेरिटेज स्थल छै, तो ओहूठाम से हुनका सबके आग्रह करै छी कि फुटपाथ आब खाली कऽ लेल जाय। मेयर साहब फुटपाथ से विस्थापित भेल व्यवसायी सबक लेल वैकल्पिक व्यवस्था केने सेहो जानकारी देलनि। ओ गोपाल धर्मशाला समीप 9 कट्ठा जमीन लीज में लऽ फुटपाथ व्यापारी के व्यवस्थित करबाक काज शुरू भऽ चुकल सेहो जानकारी देलनि। वैकल्पिक फुटपाथ दुकान के लेल एकटा गोपाल धर्मशाला के दक्षिण भाग वाला मतलब अतिथि गृह से उत्तर के 9 कट्ठा जमीन हम सब लीज पर ले लिया। ओहिमे हुनका सबके अगर जा ठाउँ चाही तो नेपाल के नागरिक छी तो नागरिकता लऽ कऽ जनकपुर उप महानगरपालिका में आबि कऽ दर्ता कराबऽ के लेल आग्रह करै छी। आ ओही ठाम जे छै से फुटपाथ व्यापार व्यवस्थित करऽ के छै। काल्हि खन से जेसीबी हमर ओहिठाम काज कऽ रहल छै। ओ उप महानगरपालिका व्यवस्था केने स्थान में व्यापार करऽ चाह वाला व्यापारी के नागरिकता लऽ कऽ दर्ता कराबऽ आबऽ अनुरोध समेत केलनि अछि। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा आपके 6 महीना भीतर कंपनी के नाफा में लजेबाक प्रतिबद्धता जनाउने छथि। संचित घाटा 24 करोड़ 76 लाख रुपया पहुंचल नेपाल रेलवे के आपके 6 महीना भीतर नाफा में लजेबाक महाप्रबंधक झा के दावी केलनि अछि। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में महाप्रबंधक झा आपके 3 महीना में कंपनी के आमदनी खर्च में बराबरी करबाक आ एकर बाद के 3 महीना में नाफा में लजेबाक बतौलनि अछि। घाटा में जे छै से कोनो भी हालत में नहीं रहते, हम सब नाफा में लऽ जा के देखा देब से बात कहने रहिए। और आइ हम फिर पुनः कहे के लिए चाहे छी जनवरी से 3 महीना के बाद अपना सब फिर पुनः इंटरव्यू लेबऽ के लेल आयब या जनता के अपने सबके टेलीविजन मार्फत जे छै से सूचित करायब जे 97 वर्ष के नेपाल रेलवे
के इतिहास से इतिहास में सब दिन घाटा के बात मात्रे जैसे जनमानस में जैसे चर्चा परिचर्चा के विषय रहे, लेकिन अब वो चीज़ अंत हुआ के लिए जा रहा है। जनवरी से 3 महीना के बाद सरप्लस में ल जब आ तकर 3 महीना अर्थात जनवरी से 6 महीना के भीतर में नेपाल रेलवे नाफा में जेते तकर जैसे से हम सब प्रशस्त तैयारी कर रहा छिए, एखन तैयारी के चरण में छिए। महाप्रबंधक झा पहुनका व्यवस्थापनद्वारा कयल गेल समझौता अनुसार एखन रेल संचालन भ रहल स्पष्ट केलनि। ओ जनवरी से नया किसिम से रेल चलेबाक तैयारी कर रहला सँ आब घाटा में नहि जेबाक दावी केलनि। झा भारतक कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL संग एहिसँ पहिने भेल समझौता दिसंबर से अंत भ रहल जानकारी देलनि। आब नया समझौता में भारतक 10,12 गोटे कर्मचारी मात्र रखबाक हुनक कहब छलनि। भारतीय KRCL कंपनी से हम सब जे छै से एक करार समझौता में अन्य छलिए। हुनका सबक म्याद दिसंबर 28 में जे पूरा भ रहल छै। आब हमरा सबके अनुभव के शुरू के समय में सेहो कमी छले, अनुभव हम सब हासिल करते गेलिए। अब जे छै से 10 से 12टा स्टाफ मात्र राखि के जे छै हम सब संचालन करे के लिए जा रहल छी। महाप्रबंधक झा पहुनका समझौता में 2 बेर मात्र रेल चलेबाक बात रहला सँ एके अपना सब चाहियो के बदल नहीं सक रहल बतौलनि। यद्यपि आब होबवला नया समझौता में ई संख्या बढ़ेबाक प्रतिबद्धता समेत ओ जाहिर केलनि छै। जे खास क के हमरा सबक एग्रीमेंट जे भेल छले विगत में KRCL संगे, ओहि एग्रीमेंट में ही उल्लेख की छले जे 2 टाइम मात्र जे छै से ट्रेन चलते। जे एग्रीमेंट हमर समय में हम नहीं केने छलिए, हमरा से पूर्व जे महाप्रबंधक जी छलखिन रहे वह एग्रीमेंट केने छलखिन रहे। वही एग्रीमेंट के मान के जे छै से हमरा सब चलै छलिए। एग्रीमेंट के अलावा जे छै से 2 टाइम के अलावा 3 टाइम जे छै से चलबा के लिए वो सब जे छै से तैयार नहीं भेलखिन, क्योंकि एग्रीमेंट में जा लिखल रहे सएह चीज माने के बाध्यता रहे। लेकिन आब जे नया एग्रीमेंट हेतै तै में जे छै से ई 2 टाइम मात्र संचालन कयल जेतै से कहि के जे छै उल्लेख नहीं हेतै, आवश्यकता अनुसार चलेबै। जयनगर कुर्था रेल सेवा 2078 साल चैत 20 गते से संचालन में आबि रहल अछि। एखन नेपाल रेलवे के भारतक KRCL से आनल गेल 26 कर्मचारी में से 20टा कर्मचारी कार्यरत रहल अछि। तेना करीब 100 गोटे नेपाली कर्मचारी कार्यरत अछि। जनकपुर धामक उपमेयर किशोरी शाह अपन सभ्यता संस्कार के बचा कर रखला पर महिला हिंसा न्यूनीकरण में सहयोग पहुंचबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के संयोजन में फ्री मीडिया नेटवर्क आयोजना के संचार क्षेत्र में महिला सुरक्षा संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में उपमेयर शाह एन बतौलनि अछि। वो पत्रकारिता क्षेत्र महिला आ पुरुष दुनू के लेल जोखिमपूर्ण रहलो पर महिला सब थप जोखिम के सामना करैत आयल बतौलनि अछि। महिला पत्रकार सब दृढ़ आ निर्धकता पूर्वक अगाडि बढ़ प्रभाग सेहो ओ बतौलनि अछि। एतबो त अहाँ सब करै छियै, बहुत जगह काल्हि खन गेल रहे देपरा रुपैठा में या महिला हिंसा के कार्यक्रम, लेकिन सब महिला घूंघट में आए, कनिका पर्दा में रहल। तो ई हमर सभ्यता है, ई संस्कार है। हम आब तो लेकिन सभ्यता संस्कार के नहीं छोड़ब, आ जखने सभ्यता संस्कार के नहीं। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ महिला पत्रकार सब कार्यस्थल में असुरक्षित महसूस कर रहल कहत एहन किसिम के समस्या समाधान में महिला अधिकार के नेतृत्व कर वाला निकाय सब ध्यान देव पर धारणा रखने छलैन। गर्नेको जुन संख्या छन् त्यतातिर पनि दीर्घकालीन समाधानको लागि हामीले उपाय खोज्नै पर्ने हुन्छ र यो कसै एउटाले गरे हुँदैन। यो राष्ट्रको कार्यक्रम में मधेश मीडिया काउंसिलक सदस्य रिंकू मिश्र गायत्री कार्यस्थल में महिला पत्रकार सब असुरक्षित हेबाक के ने कहित प्रतिकार केला पर जागिर जा रहल अवस्था रहल बतौलनि छै। हम सब काज करै छी ओहि ठाउँ में हमरा सब संगे एहन दुर्व्यवहार होइए, बहुते ठाउँ नो कहला के बादो एना नहीं करू हमरा नहीं नीक लगी कहला के बावजूदो व्यवहार सब दोहरेले बहुते ठाउँ पत्रकार महिला सबके कार्य क्षेत्र छोड़ कर विस्थापित होबे के अवस्था छै। किछ मीडिया हाउस छोड़ कर दोसर ठाउँ गेलखिन,
हम तो एक हाल के घटना कह चाहब जे मध्य प्रदेश के ई घटना है, लेकिन वो अपन नाम नहीं खोलला कहलखिन, तै दुआरे हम उनकर नाम नहीं खोले छी, लेकिन वो काठमांडू में कार्यरत छथिन, मध्य प्रदेश के चेली छथिन, बेटी छथिन। तो वो अपन संलग्नता अपना जे मध्य प्रदेश में करके बेसी देखेलखिन, वह टाइप के रिपोर्टिंग करे के प्रयास केलखिन। तो उनका संगे उनकर ऑफिस में उनकर बॉस दुर्व्यवहार करे के, उनकर समाचार प्रमुख जे रहथिन से दुर्व्यवहार करे के प्रयास केलखिन और उनकर उन्हें नहीं कर। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको उपाध्यक्ष नेहा झा सञ्चार क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुरक्षा विषय कार्यपत्र प्रस्तुत केने छन्। लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान अन्तर्गत कयल गेल ओहि कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार बीएम खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको उपाध्यक्ष अवधेश कामत लगायत सबके सहभागिता छलैन। नेवारी संस्कृति संरक्षणके लेल बृहस्पति दिन योमरी पुनहि अर्थात ज्यापू दिवस मनाओल गेल अछि। ज्यापू दिवसक अवसरमे हाकू पटासीमे सजल महिला सब विभिन्न परंपरागत बाजा बजबैत शहर के विभिन्न गल्ली परिक्रमा कऽ ज्यापू दिवस मनाबि रहल अछि। एहि दिन हिन्दू धर्मावलम्बी धान्य पूर्णिमा, किराँत समुदाय उघौली तथा नेवार समुदाय योमरी पूर्णिमा आ ज्यापू दिवस मनबैत अछि। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देश के विभिन्न स्थान में बसोबास करयवला नेवार समुदाय यमरी पुनहि पाबनि मनेबाक परंपरा रहल अछि। चाउर के पिठार के रोटी भीतर चाकू राखि कऽ बनाओल गेल विशेष प्रकारक रोटी के नेवारी भाषा में यमरी कहल जाइत अछि। ज्यापू दिवस के अवसर में बसंतपुर में निकालल गेल रैली में सहभागी होइत काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्व मेयर विद्या सुन्दर साक्य, नेपाल के किसान सब अन्न घर में आइन चुकला बाद मौसम अनुसार के योमरी बनाकर खेबाक चलन अनुसार सरकार एहि दिन के राष्ट्रीय ज्यापू दिवस के रूप में मनबैत आयल बतौलनि अछि। योमरी पूर्णिमा, धान्य पूर्णिमा पनि भन्छौँ र 19औं राष्ट्रिय ज्यापू दिवसको रूपमा पनि मनाइरहेका छौँ। यो पहिलादेखि नै नेपालका काठमाडौँका मात्र। राष्ट्रिय ज्यापू दिवसक अवसर में सरकार सार्वजनिक छुट्टी सेहो देलक अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ज्यापू समुदाय के परंपरा, कला, संस्कृति आ रहन सहन के संरक्षण करबाक सझिया दायित्व भेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन ज्यापू संस्कृति विकास कोष 19वां राष्ट्रीय ज्यापू दिवस के अवसर में काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा ज्यापू समुदाय के धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा, कला, संस्कृति, कलाकृति, शिल्प आ रहन सहन के संरक्षण करबाक सझिया दायित्व भेल बतौलनि अछि। ओ ज्यापू समुदाय के जात्रा, पर्व, सांस्कृतिक गतिविधि सब, कला आ कौशल सब राष्ट्र के अमूल्य निधि भेल बतबैत एहि के संरक्षण कयल जयबाक चाही बतौने छलनि। विभिन्न समुदाय मध्ये ज्यापू समुदाय अपने मौलिक र विशिष्ट परंपरा, भाषा, संस्कृति र पहिचान बोकेको समुदाय हुन्। मेहनती र ईमानदार समुदायको रूपमा परिचित ज्यापू समुदाय नेपाली समाज र संस्कृतिका विभिन्न अंग हुन्। यो समाजले नेपाल समुदायभित्र, नेवार समुदायभित्र आफ्नो मौलिक कला, संस्कृति र शिल्पका कारण विशिष्ट स्थान ओगटेको छ। कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा पनि यो समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै ओ उपत्यकाक ज्यापू समुदाय न्यूनतम आर्थिक तथा नैतिक सुविधाक बीच में सेहो अपन मौलिक परंपरा संस्कृति के बचा रहल कहित प्रशंसा केने छलनि। ओ ई समुदाय अपने प्रकार के विशिष्ट आ मौलिक पहचान बोकने मेहनती आ ईमानदार समुदाय के रूप में परिचित रहल धारणा रखने छलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश मानसिंह नेवारी संस्कृति के माध्यम से नेपाल के विश्वभर चिन्हाल जबाक चाही धारणा रखने छ। बृहस्पति दिन ज्यापू संस्कृति विकास कोष 19वां राष्ट्रीय ज्यापू दिवसक अवसर में काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में नेता सिंह विदेशी सबके नेवारी संस्कृति के माध्यम से नेपाल चिन्हाल जबाक चाही बतौलनि छ। ओ नेवारी संस्कृति नेपाल के विश्व सझिया चिनेबाक सशक्त माध्यम भेल बतबैत एहि दिस सब गोटे के ध्यान आवश्यक रहल बतौलनि छ। अब गर्नु भन्दा पनि अब चाहिँ कामले चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउनु परेको चाहिँ छ। समय परिवर्तनशील छ र परिवर्तित समय अनुसार हामीले पनि आफ्नो चाहिँ कम्युनिटीलाई यो चाहिँ समयलाई चाहिँ सुहाउँदो किसिमले आफ्नो चाहिँ काम गर्ने तौर तरिकामा, सोचमा, गराइमा हामीले चाहिँ समयको माग बमोजिम गर्न हामी चाहिँ सिक्नुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ।
ओ पुरखा सब स्थापित केने मौलिक संस्कृति सबके नया पुस्ता अवमूल्यन करबाक नहीं चाही धारणा रखने छलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ काठमाडौँ उपत्यका पर्यटन क्षेत्र के विकास के आधारित बनाकर देश के पर्यटन क्षेत्र विकास के कार्ययोजना बनाल जेबाक बतौलनि छ। बृहस्पति दिन ज्यापू संस्कृति विकास कोष 19वां राष्ट्रीय ज्यापू दिवस के अवसर में काठमाडौँ में भेल एक कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ देश के पर्यटन क्षेत्र के विकास के कार्ययोजना काठमाडौँ उपत्यका पर्यटन विकास के आधारित बनाल जेबाक बतौलनि। वो अपना पर्यटन विकास की कार्ययोजना में उपत्यका संस्कृति या संपदा के आधारित बनाकर क्याल जेबाक मान्यता के आगा बढ़ाउने धारणा रखने छलनि। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्रको विकासको कार्ययोजना अगाडि सार्दाखेरि उपत्यकाको पर्यटन क्षेत्रको विकास यहाँको संस्कृति र सम्पदालाई आधारित बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेका छौँ, त्यो नीतिहरूलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसैले हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्र यो सिजनल खालको पर्यटन होइन, नेपाल एउटा 12 महिना पर्यटकको चाहिँ गन्तव्य स्थल हो भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। ओ संपदा तथा संस्कृति सबक संरक्षण के लिए जनस्तर से काज कयल जेबाक बतौलनि। सरकारी प्रयास संगसंगे जनस्तर से सेहो काज कर सकला पर संपदा के संरक्षण कर सकबाक आ मौलिकता के कायम राख सकबाक हुनक जिकिर छलनि। कार्यक्रम में काठमाडौँ महानगरपालिका के उप प्रमुख सुनीता डंगोल नया पुस्ता के कला संस्कृति या यात्रा सब में आकर्षण बढ़ावा परबाक धारणा रखने छलनि। यहाँका मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। मूर्त सम्पदा हामीले आँखाले देख्छौँ भने अमूर्त सम्पदाहरू हामीले मनाइरहेका हुन्छौँ। आजको यो पर्व आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण अमूर्त सम्पदामा पर्छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीभन्दा अघिल्लो टेन्योर लिडरसिप सँगसँगै काठमाडौँ भित्रका विभिन्न पर्वहरू मूर्त अमूर्त सम्पदालाई महत्त्व दिइरहेको छ र यसपटक पनि हामीले त्यो कुरालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। वो काठमाडौँ महानगरपालिका से काठमाडौँ भीतर के विभिन्न पावन सब के मूर्त तथा अमूर्त संपदा सबक संरक्षण आ संवर्धन करबाक लेल महत्व द रहल स्पष्ट केने छलनि। काठमाडौँ के भ्रिकुटी मंडप में राष्ट्रीय विभूति भ्रिकुटी के शालिक अनावरण कयल गेल छ। भ्रिकुटी के शालिक निर्माण का बृहस्पति दिन से भ्रिकुटी फन पार्क उद्घाटन के संगे शालिक अनावरण कयल गेल छ। शालिक अनावरण महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी केलनि छ। शालिक अनावरण के बाद मंत्री रेग्मी संस्कृति बचाव अपरिहार्य भेल बतौलनि छ। ओ राष्ट्रीय विभूति सबके चिन्हेबाक राज्य के दायित्व आ कर्तव्य भेल सेहो स्पष्ट केने छलनि। मंत्री रेग्मी हरेक संस्कृति के धरोहर सबक खोजी क संरक्षण संवर्धन में लागल जेबाक आवश्यकता रहल बतौने छलनि। शहरी विकास मंत्री मेटमणि चौधरी भौतिक निर्माण के क्षेत्र में रहल चुनौती सबक सामना करब जरूरी रहल बतौलनि छ। बृहस्पति नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ 15वां निर्माण दिवस के अवसर में भेल प्रभात फेरी कार्यक्रम में ओहन धारणा रखने छ। मंत्री चौधरी भौतिक निर्माण के क्षेत्र में बहुत चुनौती सब रहल कहत एहि के सरकार आ निजी क्षेत्र सब मिलकर संबोधन करब आवश्यक रहल बतौलनि। ओ भौतिक निर्माण के काज सब गुणस्तर नहीं हेबाक आ समय में नहीं पूरा हेबाक समस्या से आम जनता दुख पाइब रहल कहत जनता के सहज बनेबाक लेल निर्माण के काज सब समय में आ गुणस्तर युक्त बनाब निर्देशन दिलनि छ। आज हाम्रा अगाडि केही च्यालेन्जहरू छ भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा, जस्तै क्वालिटीका कामहरू नहुने कुरा, समयमा कामहरू कम्प्लिट नहुने, यस्ता धेरै च्यालेन्जहरू छ जुन चिजलाई हामी सबैले सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले पनि हाम्रो जुन जवाबदेहिता छ त्यो जवाबदेहिता पुरा गर्ने र सरकारले पनि सबैले पैसाहरू निकासा गर्ने कुरा, समयमै पैसाहरू उपलब्ध गराइदिने कुरा। मंत्री चौधरी ठेकेदार काम छोड़कर भगला पर कतेको अवस्था में समय में काज संपन्न होब नहीं सकल कहत निर्माण व्यवसायी सब में ध्यान देव के जरूरी रहल बतौने छलनि। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ का अध्यक्ष रवि सिंह विकास निर्माण के काज के आ पूर्वाधार विकास के प्राथमिकता देवा वाला सरकार आवश्यक रहल बतौलनि छ। बृहस्पति दिन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ 15वां निर्माण दिवस के अवसर में प्रभात फेरी कार्यक्रम के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करत ओहन धारणा रखने छलनि। वो देश में रोजगारी सृजना करबाक, सुशासन कायम करबाक सरकार के आवश्यकता आम नागरिक आ निर्माण व्यवसायी सब के रहल बतौलनि छ। वो कोरोना भाइरस, रूस यूक्रेन युद्ध, तरलता के अभाव, निर्माण सामग्री समय में उपलब्ध नहीं भेल लगायतका कारण से हो निर्माण व्यवसाय संकट में रहल बतौलनि छ।
सन्देश चाहिँ नयाँ सरकारलाई अब बन्दै गरेको सरकारलाई के हो भन्दाखेरि समग्र जनताले विकासको लागि सुशासनको लागि भ्रष्टाचार मुक्त सरकारको लागि चाहिँ मतदान गरेको छ र जनताले मतदान गर्दै गर्दाखेरि पार्टी नहेरिकन व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर एकदमै सुशासन ल्याउन सक्ने युवा भ्रष्टाचारबाट चाहिँ देशलाई मुक्त गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघद्वारा बृहस्पति दिन 15 निर्माण दिवस मनाओल गेल अछि। निर्माण दिवस के अवसर में महासंघ प्रभात फेरी सेहो कयने छल। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा उद्योगी व्यवसायी सब सड़क आंदोलन में नहीं भऽ उद्योग व्यवसाय में लाग पड़बाक बतौलनि छै। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रम में बजैत अर्थमंत्री शर्मा उद्योगी व्यवसायी सबके समस्या समाधान के लिए सरकार गंभीर रहल कहे उद्योगी व्यवसायी सब सड़क आंदोलन में नहीं भऽ उद्योग व्यवसाय में लायक उत्पादन बढ़ावा पड़बाक बतौलनि छै। ओ सरकार तरलता तथा बैंक ब्याज दर वृद्धि लगायत उद्योगी व्यवसायी सबके समस्या समाधान के लिए निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मंत्रालय आ अर्थ मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित के कार्यदल देने सुझाव के आधार में काम भ रहल बतौलनि छै। सीएनआई त्यसपछि चेम्बर्स अफ कमर्सका प्रतिनिधिलाई राखेर राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि, उहाँहरूका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाएर समस्या के हो हल गर्नुहोस् भनेर जिम्मा दिएको। अर्थ मन्त्रालयले तपाईँहरूको कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ। तपाईँहरूले बनाएको रिपोर्ट अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तपाईँहरूले कति आवाज उठाउनुभयो, त्यहाँ कति सशक्त गर्नुभयो, त्यो तपाईँहरूको कुरा, तपाईँले जान्ने कुरा। मैले त्यो फर्म तयार गरेर जिम्मा दिएको कुरा हो र तपाईँहरूले दिएको त्यसमा दिएको रिपोर्टको आधारमा मैले मेरो सचिवलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डमा त्यो छलफलका लागि तेनामंत्री शर्मा सरकार कोटा परिवर्तन कऽ पीपीए खुला करबाक निर्णय क चुकला से संबंधित निकाय तत्काल पीपीए खुला कर आग्रह केलनि छै। ओ पीपीए खुला नहीं केला पर बहुते व्यवसायिक मार्का में पड़ला से पीपीए तत्काल खुला कर परबाक बतौलनि छलनि। मंत्री शर्मा ऑटो व्यवसायी सब उठौने 50% एलसी मार्जिन लगायतक व्यवस्था के म्याद थप नहीं हेबाक बतौलनि। वो सरकार के ऑटो व्यवसाय क्षेत्र में कयल गेल नीतिगत व्यवस्था सबके विषय में गंभीर रूप में छलफल भऽ निर्णय भेल कहैत राजपत्र में प्रकाशित भेला बाद लागू हेबाक बतौलनि छै। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत खपत बढ़ेबाक लेल प्राधिकरण के लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकास में केंद्रित केने बतौलनि। बृहस्पति नेपाल विद्युतीय व्यवसाय महासंघ के फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रम में कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकार आ प्राधिकरण विद्युतीय आवश्यकता पूर्वाधार के विकास के लिए लगानी केंद्रित रहल बतौलनि छै। वो नेपाल में उत्पादन विद्युत नेपाल में खपत बढ़ेबाक लेल विभिन्न ईवी एक्सपो सब भऽ रहल बतौलनि छै। घिसिङ विद्युत खपत के लिए चार्जिंग स्टेशन सब विस्तार आ इंडक्स कुकिंग के प्राथमिकता दैत आयल बतौलनि। ओ विद्युत प्रसारण वितरण आ सब स्टेशन के विकास नहीं भऽ विद्युत खपत बढ़ावा नहीं सकबाक बतौने छलनि। देखि लिएर अस्ति भर्खरै ईवी एक्सपोमा सकेको छ। विभिन्न ठाउँमा अहिले ईवी को प्रमोसन एकदमै धेरै भएको छ। चार्जिङ स्टेशनहरू बढेको छ। हामी इंडक्सन कुकिंग को कुरा गरिरहेका छौं भने विद्युत प्राधिकरण र सरकार जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन पूर्वाधार को आवश्यक पूर्वाधार को विकास को लागि वो आपके 2 वर्ष के बाद नेपाल में विद्युत आयात कर वाला अवस्था हट जेबाक बतौलनि। वो बरसात के समय में विद्युत निर्यात कर रहल कहैत विद्युत निर्यात करबाक सरकार के सफलता नहीं भेलो पर खपत नहीं भेल विद्युत के बर्बाद होबऽ से निर्यात करबाक बात नीक रहल बतौलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल सरकार तत्काल पीपीए खुला नहीं केलक तऽ निजी क्षेत्र विस्थापित होबाक अवस्था आवश्यक हेबाक बतौने छथि। बृहस्पति नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ आयोजना केने फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रम में बजैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल सरकार 1500 मेगावाट धरि के जल विद्युत आयोजना के पीपीए देबाक निर्णय क समेत कार्यान्वयन होबऽ नहि सकल बतौलनि। ओ निजी क्षेत्र से जल विद्युत में बहुते नम्हर लगानी कर पड़ि रहल बतौलनि छै। ओ विद्युतीय पूर्वाधार विकास नहीं भेला पर विद्युत प्रसारण आ वितरण के लिए उत्पादित विद्युत प्राधिकरण लेबर नहीं सक रहल बतौने छलनि। उहाँहरूले धेरै मेहनत चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ। प्रयास गर्दा गर्दै पनि वास्तवमा चाहिँ हाम्रो पूर्वाधारहरू चाहिँ नभएको कारणबाट कतिपय उत्पादित चाहिँ बिजुलीहरू तेना नेपाल उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी सरकार पछिल्का समय व्यवसायी सबके समस्या समाधान कर देरी कर रहल बतौलनि। निजी क्षेत्र के आत्मबल कमजोर भेल त अर्थतन्त्र ऊपर उठने सकबाक हुनक चेतावनी छलनि। एउटा चाहिँ आत्मबल गुमायो भने मलाई लाग्छ अर्थतन्त्र उठ्नको लागि निकै चाहिँ गाह्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो दिनमा
ओ सरकार के उद्योगी व्यवसायी सब उद्योग क्षेत्र के समस्या समाधान के मांग केने वर्ष दिन बीतल जा रहल बतौने छलनि। ओ व्यवसायी सबके समस्या समाधान नहीं भ व्यवसाय में घुर सके वाला अवस्था नहीं भेल धारणा रखने छलनि। ऑटो व्यवसायी सब माइती घर मंडला में धरना दिलक अछि। बृहस्पति दिन नाड़ा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के आयोजना में ऑटो व्यवसायी सब सवारी साधन सबके आयात खुललो पर राष्ट्र बैंक के नीति के कारण गाड़ी बिक्री करबाक वातावरण नहीं रहल बतौलक अछि। ओ सब सरकार संग व्यवसाय मैत्री नीति आन सेहो मांग केलक अछि। ऑटो व्यवसायी सब अगाडि बढ़ौने मांग सब सरकार और नेपाल राष्ट्र बैंक पूरा नहीं केला पर आंदोलन जारी रखबाक ओ सब चेतावनी दिलक अछि। धरना कार्यक्रम में नाड़ा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष ध्रुव थापा सवारी आयात कर खुला भेलो पर एलसी खोल कर गाड़ी आयात कर 50% नगद मार्जिन कायम रहला से मार्जिन हटाओल जबाक चाहिए बतौलनि। आयात बन्द गर्नुभन्दा अगाडि यो आयात कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ ल्याइएको नीति थियो। त्यो चाहिँ अहिले अब त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र बैंक ऑटो क्षेत्र के कर्जा में जोखिम भाड़ा के 150% पहुंचाओल गेल अछि। व्यवसायी पुराने अवस्था में अर्थात 75% कायम करल जेबाक चाही मांग कर रहल अछि। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ औद्योगिक क्षेत्र में 700% धेर भाड़ा वृद्धि करबाक निर्णय तत्काल फिर्ता कर सरकार संग मांग केलक अछि। बृहस्पति दिन महासंघ पत्रकार सम्मेलन करैत एके बेर 700% धेर भाड़ा वृद्धि करबाक निर्णय नियमावली विपरीत भेला से तत्काल फिर्ता कर मांग केलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में महासंघ के अध्यक्ष राम हीरा पाठक महासंघ के आग्रह की व्यवस्था केला पर पहिल चरण में अघन 25 गते से भाड़ा वृद्धि फिर्ता कर मांग सहित काला बैनर तथा काला झंडा प्रदर्शन करबाक, लिमिटेड के भाड़ा शुल्क आदि रकम भुगतानी नहीं करबाक आ महाप्रबंधक के कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापक के कार्यकक्ष में सांकेतिक रूप में एक दिन तालाबंदी करबाक चेतावनी दिलक अछि। भन्दै भदौ 2079/42 मा उक्त भाडा वृद्धिको बिल उद्योगहरूमा पठाएको छ। यसप्रति नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ, औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग संघ समितिहरू तथा अध्यक्ष पाठक उद्योग मंत्रालय से औद्योगिक क्षेत्र समस्या सरकार के नई भेल जेहन गैर जिम्मेवारीपूर्ण बात आयल कहित विरोध के कार्यक्रम सब आगा बढ़ाओल गेल धारणा रखने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। निर्वाचन आयोग द्वारा दल सबसे समानुपातिक सांसद बनावला के नामावली मांग कयल गेल। अघन 24 गते देर समय जनकपुर धाम के फुटपाथ खाली करेबाक अभियान जारी। फुटपाथ व्यापारी के व्यवस्थित कर लीज पर जमीन लेल गेल। रेल के 6 महीना भीतर नाफा में लजेबाक नेपाल रेलवे कंपनी के दावी। जनवरी से 2 से अधिक बेर रेल चलेबाक तैयारी। नेवार समुदाय से योमरी पुनहि पावनि मनाओल गेल। हिंदी द्वारा धान्य पूर्णिमा आ किराँत समुदाय में उघौली के रौनक। ऑटो व्यवसायी सब द्वारा काठमांडू में धरना। राष्ट्र बैंक के नीति के कारण गाड़ी बिक्री करबाक वातावरण नहीं बनल पर उपराग। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।